वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया के बारे में, उनके लक्षण और उपाय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया क्या होता है। तो ये हमारे शरीर में होने वाली एक बीमारी जो कि बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी टूट जाती है तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया होता है। यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें टोटल सीरम बिलीरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। पीलिया के मुख्य लक्षणों में आँख का सफ़ेद हिस्सा का पीला होना होता है। अधिकतर मसालों में पीलिया नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन कुछ मसालों में यह वयस्क को भी हो सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पीलिया के प्रकार की पुष्टि कर इलाज का प्रक्रिया शुरू करता है। समय पर पीलिया के इलाज नहीं कराने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मसालों में लीवर फेल हो सकता है। इसीलिए समय पर इसका उचित इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पीलिया कितने प्रकार का होता है, जॉन्डिस ऑफ टाइप्स ऑफ जॉन्डिस का, तो पीलिया का मुख्य 3 प्रकार होता है, जिसमें प्री हिपेटिक पीलिया, पोस्ट हिपेटिक पीलिया और हेपेटोसेलुलर पीलिया शामिल है। तो प्री हेपेटिक पीलिया को हेमोलिटिक पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पहले मरीज की जांच करके पीलिया के प्रकार की पुष्टि करता है, इसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू करता है। तो हम लोग जॉन्डिस का 3 प्रकार देखें। पहला प्री हिपैटिक पीलिया, पोस्ट हिपैटिक पीलिया और हेपेटोसेलुलर पीलिया। चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे कि पीलिया रोग कैसे फैलता है। तो पीलिया के वयस्क मरीज के मल में मौजूद होते हैं। वयस्क मरीज के मल में पीलिया का वायरस मौजूद होता है, जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार हो सकता है। साथ ही दूषित पानी, दूध और खान पान की दूसरी चीज़ों के जरिए भी पीलिया रोग फैल सकता है। अगर आप खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पान के चीज़ों का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी एवं संक्रमण का खतरा ना हो। पीलिया का लक्षण अगर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा लक्षण त्वचा और आँखों का पीला होना, और इसके अलावा पीलिया होने पर आप खुद में निम्न लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे बुखार होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी होना, भूख ना लगना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शरीर में जलन होना, हल्के रंग का मल होना, कब्ज की शिकायत होना, पेशाब का रंग गहरा होना और कुछ मामलों में खुजली और उल्टी भी होता है। तो अगर आपको इन जितने भी लक्षण हैं इसमें से कुछ लक्षण अगर आपको अनुभव हो रहा है तो आशंका अगर हो रहा हो तो पीलिया का प्रॉब्लम, तो हमेशा हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। पीलिया रोग का अगर कारण देखा जाए तो बिलीरुबिन का काम लीवर से गंदगी को साफ करना होता है, लेकिन जब किसी कारणों से इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है तो यह काम करना बंद कर देता है और जिसके नतीजा पीलिया की समस्या पैदा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के जल्दी टूटने के कारण बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्री हिपेटिक पीलिया होता है। और इसके दूसरे भी कारण हो सकता है, जिसके मुख्य रूप नीचे शामिल है, जैसे कि मलेरिया या फिर थैलासीमिया, गिलबर्ट सिंड्रोम,
सिकल सेल रोग और अन्य आनुवंशिक कारण से भी पीलिया की बीमारी हो सकता है और रेड ब्लड सेल्स जो है जल्दी टूट सकता है, जिसके कारण प्री हेपेटिक पीलिया होता है। जब लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या लीवर में किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया होता है। यह मुख्य तौर पर शराब का सेवन करने, अधिक तेलीय और मसालेदार चीज़ों का सेवन करने और अधिक से कब्ज के कारण होता है। शरीर में कब्ज के कारण होता है। पित्त की नलिया या नलिका में रुकावट पैदा होने पर पोस्ट हेपेटिक पीलिया होता है। लीवर में घाव, पित्त की पथरी, हेपेटाइटिस या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण पित्त नलिका में रुकावट पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि पीलिया रोग किसे हो सकता है, तो 37 सप्ताह या फिर 8.5 महीने से पहले जन्मे शिशु को पीलिया का खतरा अधिक होता है, क्योंकि अभी तक इनका लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। साथ ही जिन शिशुओं को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, उन्हें भी इस बीमारी का खतरा हो सकता है। इन सब के अलावा जिन शिशुओं में अगर निम्न समस्या है तो इन्हें भी पीलिया हो सकता है, और वो निम्न समस्या क्या हो सकता है, तो सेप्सिस संक्रमण, आंतरिक रक्तस्राव, शिशु में लीवर की समस्या, जन्म के दौरान शिशु को चोट लगना, शिशु की लाल रक्त कणिकाओं में समस्या, या फिर खून के प्रकार का अलग होना जैसे RH रोग, या फिर आनुवांशिक समस्या जैसे कि G6PD की कमी। तो इन सब की समस्या जिन शिशुओं में, उन्हें भी पीलिया का बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि पीलिया रोग की जटिलताएं। तो पीलिया की जटिलताएं इसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करती है। पीलिया की संभावित जटिलताओं को निम्न रूप से शामिल किया जा सकता है, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, इनके वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब समस्याएं पीलिया रोग के कारण ही होता है। अब हम लोग पीलिया की जांच कैसे करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पीलिया का जांच कई तरीक़ा से किया जा सकता है। पीलिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर निम्न जांचों का सुझाव देता है, जैसे कि बिलीरुबिन टेस्ट करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की जांच किया जाता है, MRI स्कैन करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है और लीवर बायोप्सी भी करवाया जाता है। अगर इनके उपचार देखा जाए पीलिया रोग का, तो पीलिया का उपचार यानी कि जॉन्डिस का जो इलाज होता है वो उनके फैलाव पर डिपेंड करता है, उनके कारक पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बीमारी और कितना जो है जॉन्डिस का वायरस उस बॉडी में फैल चुका है, और उनके अनुसार डॉक्टर अलग अलग प्रकार का दवाई या फिर सर्जरी या फिर जीवन शैली का निर्माण करता है। पीलिया में क्या खाना चाहिए, कौन सा डाइट खाना चाहिए, तो पीलिया होने पर हमें खान पान पर तो अधिक खास ध्यान देना चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट को ही हमेशा हमें कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि फलों का जूस पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ताज़ा और शुद्ध भोजन को खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, जैसे कि 4-6 बार, एक ही बार सब नहीं खाना, एक ही बार बहुत ज़्यादा नहीं खाना, एक दिन में 4 बार या फिर 6 बार तक का खाना है। और खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोना है। और इसके अलावा हमें अपने डाइट में दही, मूली, प्याज, पपीता, तुलसी, टमाटर, छाछ या मट्ठा, नारियल पानी, धनिया का बीज और गिलोय शहद, इन सब को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जॉन्डिस यानी कि पीलिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।